हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। ये आज की नहीं, सदियों पुरानी बात है कि अमावस्या के दिन पृथ्वी पर भूत, प्रेत, आत्मा आदि राज करते हैं और उस समय अपने घर से बाहर निकले व्यक्तियों पर हमला कर उनकी जान ले लेते हैं। समय के साथ लोगों को ये सब अंधविश्वास की बात लगने लगी और वे इन सब बातों को नहीं माना करते हैं। आज पूरे विश्व में विज्ञान का बोलबाला है और विज्ञान पारलौकिक शक्तियों को नहीं मानता है, पर विश्व के कई भागों में, खासकर भारत में भी भूत प्रेत को मानने का प्रचलन आज भी है और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स की टीम तैयार हो रही थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में कहीं भी अगर भूत प्रेत की घटना हो तो वहां जाकर सच्चाई का पता लगा सके। इस ग्रुप में 8 सदस्य होते: अंकित, अमित, सोनू, आयुष, मंगल, सोम, किरण, पूनम। हाईवे पे एक टीवी वैन चली जा रही थी जिसका गाड़ी नंबर दिल्ली का था और ये लोग हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकले थे। रुकते, खाते पीते, मौज करते ये लोग 2 दिन बाद हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले थे। गाड़ी अंकित चला रहा था, पर इसका ध्यान पीछे बैठी पूनम पर था। अंकित रह रह के मिरर में से पूनम को देख ले रहा था। ऐसा करते वक्त ध्यान दे रहा था कि कोई उसे ऐसा करते देख ना ले। कार रात के 10 बजे निकली। उसके साथी जल्द ही गहरी नींद में चले गए और रास्ते भर अंकित गाना सुनता हुआ गाड़ी चलाता रहा। सुबह 6 बजे उसने गाड़ी एक चाय के दुकान के सामने रोकी। गाड़ी रुकने से बाकी लोग भी जग गए और इधर उधर देखने लगे। अमित और सोनू गाड़ी से उतरकर इधर उधर टहलकर पैर सीधा करने लगे। किरण और पूनम भी गाड़ी से नीचे उतरी और दुकान के बगल में बने सुलभ शौचालय में फ्रेश होने के लिए चली गई। कार में सिर्फ आयुष, मंगल और सोम बचे थे। तीनों आपस में इस सफर से जुड़ी बात कर रहे थे कि तभी एक वेटर, जिसे सब छोटू बुलाते हैं, उनके लिए चाय लेकर आ गया। उनको चाय देने के बाद छोटू लौट गया और वो लोग भी बाहर निकलकर आसपास का नजारा देखने लगे। दोनों लड़कियां तब तक सुलभ शौचालय से फ्रेश होकर बाहर आ गई थीं और वो लोग भी चाय पीने लगी। कुछ देर तक आपस में बात करने के बाद सभी वापस गाड़ी में बैठ गए और अब गाड़ी पूनम चलाने लगी। अभी के लिए उनकी मंजिल एक मेला था जो आज यहीं से 120 किलोमीटर आगे लगा हुआ था। 2 दिन तक चलने वाले मेले का आज ये दूसरा दिन था और इन लोगों को वहां पहुंचकर उसका लाइव टेलीकास्ट करना था। दोपहर 1 बजे तक वहां पहुंचकर इन लोगों ने अपना तामझाम तैयार किया और शूटिंग शुरू कर दी। इनकी शूटिंग शाम होने तक चलती रही। जैसे तैसे शाम के 8 बजे ये लोग खाली हुए और पास के ही ढाबे पे बैठ खाना खाने लगे और आपस में हिमाचल प्रदेश के उस गांव प्रीतमपुर के बारे में बात करने लगे। उनकी बात उनके बगल में एक बुजुर्ग भी सुन लेते हैं और उन्हें वहां जाने से मना करने लगते हैं, पर उनकी बात सुन ये लोग और भी जोश में आ जाते हैं और वहां जाने के लिए रात में फिर निकल पड़ते हैं। पूरी रात गाड़ी आयुष चलाता रहा और अगली सुबह एक गांव में जाकर गाड़ी को रोका। इस गांव से हिमाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ 80 किलोमीटर थी और उस गांव की दूरी 90 किलोमीटर। आयुष और सभी रिपोर्टर साथियों को यकीन ही नहीं हुआ कि वे इतनी जल्दी गांव कैसे पहुंच गए। आयुष ने रात में बहुत तेज गाड़ी चलाई होंगी, ऐसा मान वे उसे डांटने लगे, पर आयुष को खुद नहीं पता वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। इनकी बातों को गांव वाले भी सुन लेते हैं और वो उन्हें जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। सब उस जगह को शापित बता रहे थे। उनकी बातें सुन रिपोर्टर्स को यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पे है। नाश्ता कर और खाना पैक करवा वे लोग आगे के गांव के लिए निकल गए। करीब 3 घंटे में उनकी कार प्रीतमपुर के सीमा में प्रवेश हो गई थी। अब उन्हें कैसी भी करके गांव वालों को खोजना था ताकि इस बारे में थोड़ी सी पूछताछ कर सके, पर सबको चारों तरफ सिर्फ खेत ही दिख रहे थे। उन्हें कोई घर नहीं दिख रहा था। करीब 1 किलोमीटर आगे जाने पर उन्हें कुछ घर दिखने लगे। मंगल ने गाड़ी रोककर लोगों को खोजने का प्रयास किया। उसे थोड़ी ही दूरी पर एक घर के बाहर बच्ची खेलती हुई दिखी। सब लोग उसके पास पहुंचे और उसके परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया, पर लड़की इतने सारे अजनबियों को देखकर डर गई और घर के अंदर भाग गई। थोड़ी देर में वो लड़की अपने पेरेंट्स को लेके बाहर आई, जिसे देख रिपोर्टर्स बहुत खुश हुए
और इस गांव से जुड़ी कहानियों के बारे में जानना का प्रयास करने लगे। उस लड़की के पिता ने पहले तो मना किया, पर सभी रिपोर्टर्स के द्वारा कई बार रिक्वेस्ट करने पर मान गए। उनका नाम शिवपाल था और वो इसी गांव में पैदा हुए हैं और हर साल अमावस्या पर एक घटना होते हुए देखते हैं। यहाँ अचानक कहीं से शैतान का आगमन हो जाता है और वो लोगों को सिर्फ तड़पाते हैं, मारते नहीं, जैसे वो कोई खेलने की चीज है। ये सुनकर रिपोर्ट्स दंग रह गए। उन्होंने भले ही सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड कर ली हों, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने रात रुक कर खुद देखने का फैसला किया। गांव वालों के मना करने के बावजूद सभी रिपोर्टर्स गांव के अंदर ही रुके और आज की रात अमावस्या होने के कारण सभी ने जागकर उस चीज को रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया। उन्हें बगल में ही एक घर मिल गया जिसकी छत पर 2 लोग छुपे गए और लोग कार में ही थे। रात के ठीक 10 बजे अचानक आसमान में काले बादल आ गए और उनके आते ही पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगी। चमगादड़ और बिल्ली की आवाज रह रहकर आने लगी। कुछ ही देर में गांव में धुंध का पहरा हो गया और सभी पक्षी और जानवर एकदम शांत हो गए। हवाएं भी शांत हो गईं। धम धम की आवाज के साथ गांव के मुख्य गेट पर अचानक कोई आ धमका था। धुंध धीरे धीरे हटने लगी और जो नजारा दिखा वो इन रिपोर्टर्स की सांस अटकाने के लिए काफी था। हाथ में बहुत बड़े आकार का मुग्दल लिए वो 10 बहुत बड़े आकार के मुंह से हल्की हल्की आग उगलते हुए शैतान खड़े थे। करीब 20 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े शैतान ऐसे प्रकट हुए जैसे धुंध से ही जन्मे हों। वे धीरे धीरे कदम से कदम मिलाते हुए गांव में दाखिल हुए। गांव के अंदर आकर सभी रुक गए। उनमें से जो सबसे आगे चल रहा था वो उनका बॉस लग रहा था। सबसे आगे खड़े शैतान ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और उसके पीछे खड़े साथियों ने शोर मचाते हुए इधर से उधर अजीब से हंसी निकलते हुए दौड़ने लगे। उनकी हंसी में अजीब सा वहशीपन था और वे इधर उधर दौड़कर गांव के अंदर मौजूद हर घर में घुसकर लोगों को जबरदस्ती खींच खींच कर बाहर निकाल रहे थे। कोई उठा के ला रहा था तो कोई घसीट के ला रहा था। सबको एक जगह इकट्ठा कर पुरुषों को आपस में लड़ने को कहा, वही स्त्रियों से नाचने को कहा। यह दृश्य देख अमित का दिमाग फिर गया। वो उन लोगों के बचाने के बारे में सोचने लगा, पर मंगल ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया। तभी सभी को एक लड़की दिखी। वो वही थी जिससे आज दोपहर में ये सब लोग मिले थे। उसको एक शैतान ने अपने हाथों में पैर पकड़कर उठा लिया। ये दृश्य अमित से नहीं देखा गया। उसके सब्र की सीमा टूट गई। टीम के लीडर किरण ने सबको साफ कह रखा था कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, कोई बीच में नहीं आएगा, पर अमित से रहा नहीं गया और उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और उस शैतान के सामने खड़ा हो गया। अमित शैतान को लड़की को छोड़ने के लिए कह रहा था, पर तभी शैतान नए इंसान को देख बहुत खुश हुआ और उसने लड़की को एक तरफ फेंका और अपने सभी साथियों को और इंसान को ढूंढने को कहा। शैतान को जाला ही गाड़ी के पास से महक आनी शुरू हो गई। वे सभी जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचे और जबरदस्ती लोगों को खींच खींच कर बाहर निकालने लगे। ये देख ड्राइविंग सीट पर बैठी पूनम ने गाड़ी स्टार्ट की और भागने की कोशिश की। गाड़ी ने तेजी से उन शैतानों को चकमा दिया और बाहर की तरफ भागने लगी, पर तभी एक शैतान एक लंबी छलांग लगा उस कार के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने एक हाथ से एक शक्ति छोड़ी जो कार के शीशे को तोड़ पूनम के शरीर में जा लगी। पूनम ने देखा वो एक लकड़ी का टुकड़ा था जो उसके शरीर में घुसा था और देखते ही देखते उसका शरीर फूलने लगा और फट गया। उसी शैतान ने अपने इशारे से घासों की लंबी श्रृंखला बनाई और उससे उस कार को पूरा लिपट लिया। इधर बाकी साथियों की हालत बहुत बुरी थी। उनके हाथ पैर शैतानों द्वारा जबरी उखाड़ लिए गए। वो उनके साथ कुछ इस तरह खेल रहे थे जैसे इंसान गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं। सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सभी मौत के कगार पे खड़े थे कि तभी उन्हें एक शंख की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी शैतान काफी निराश हुए और उसने अपने लीडर से कहा, आज कई महीनों के बाद हमें इंसान खेलने के लिए मिले थे, नहीं तो हम लोग इन आत्माओं के साथ खेल खेल कर बोर हो गए थे, पर इतनी जल्दी हमारा यहाँ आने का समय पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। तभी दूसरे साथी ने कहा, चिंता ना करो, ये लोग भी मरकर आत्मा बनेंगे, यही कैद हो जाएंगे, फिर अगली बार खेलने के लिए और लोग मिलेंगे हमें। हाँ हाँ हाँ। इतना कह सभी शैतान हंसने लगे और वापस जाने लगे और उनकी बात सुन रिपोर्टर्स को गहरा धक्का लगा, क्योंकि अब तक जिन्हें वो इंसान समझ रहे थे सब यहाँ पर फंसी हुई आत्मा थी। धीरे धीरे सुबह होने लगी और उस सुबह के साथ ही उन सब की जान भी धीरे धीरे निकलने लगी। समाप्त। दूसरी कहानी।
यह घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पति जॉन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ हुई थी जब वे 16 साल के थे। 1992 में उनकी मां मैरी, जिनके पति का कुछ वर्षों पहले ही स्वर्गवास हो गया था, उन्होंने टॉम नाम के व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली थी। वे ईस्ट लेक, ओहायो, अमेरिका, यूएसए में एक जगह के एक घर में रहने के लिए चले गए थे। उस घर के अंदर 3 कमरे थे। मैरी के पहले पति चक के पास बहुत सारी निजी संपत्ति थी जो अब मैरी के पास आ चुकी थी। इनमें से एक जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट की एक सुंदर बलूत ओक पेट DH की बनी मेंटल क्लॉक थी। वह उस घड़ी को बहुत ही पसंद करता था। वह हमेशा उस घड़ी की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था ताकि वह घड़ी हमेशा चलती रहे। एक बार जब वह बीमार हुआ तो उसने कहा कि उसके मरने के बाद वो, मैरी, उस घड़ी की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करे ताकि वह कभी भी बंद ना हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर उसको परेशान करने के लिए आएगा। वे अपने नए घर में रहने के लिए घरेलू सामान को सेट करने लगे। तब जायनन 16 वर्ष का और उसकी बहन बेथ 12 वर्ष की थी। कुछ समय के लिए मैरी और जॉन उस घड़ी को चालू रखने के लिए उसमें चाबी घुमाते थे। इसके अलावा वे घर का सामान अच्छे तरीके से जांच रहे थे और घर के अंदर नया नया सामान ला भी रहे थे, जैसे कि नया फर्नीचर। इसके अलावा जॉन और बेथ स्कूल में भी जा रहे थे और नए नए दोस्त भी बना रहे थे। इस नए घर में रहते हुए उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने घड़ी को चाबी देना बंद कर दिया। ये घड़ी दिखने में बहुत ही अलग थी। इसके चारों ओर सुंदर लकड़ी का काम हुआ था और इसके मुंह के दोनों तरफ फूल और पक्षी सजे हुए थे। इस घड़ी के नीचे एक पेंडुलम आगे पीछे घूमता था और पेंडुलम के नीचे एक मेपल का पत्ता, मेपल लीफ था। एक दिन जब वे लोग खाना खा रहे थे तब वह घड़ी जोर जोर से बजने लगी, जबकि उसको चाबी भी नहीं दी गई थी। उन्हें लगा कि यह बस एक संयोग है। ऐसा समझकर उन्होंने इसे बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर भी वह घड़ी हर बार एक ही समय पर बजती रहती थी। फिर इस बात का पता लगाने के लिए जॉन और टॉम ने इसकी जांच करना शुरू कर दिया कि कहीं इसमें कुछ मैकेनिकल सिस्टम तो नहीं है जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया हो। उन्हें इसमें कोई भी मैकेनिकल सिस्टम नहीं मिला। उसके बाद भी उन्होंने इस घड़ी में चाबी नहीं दी क्योंकि चाबी घर में कहीं गुम हो गई थी और वे इस बात का पता नहीं लगा सके कि वह कहां गुम हो गई है। अभी भी उनके पास कुछ ऐसे बक्से बचे हुए थे जिन्हें पैक नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें रखने के लिए उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। घड़ी पूरे दिन बंद रही। अगले दिन सुबह के करीब 2 बजे वह दोबारा से बजने लगी, जिससे वे काफी निराश और कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें लगा कि इस घड़ी को हम अलमारी के एक बक्से के अंदर रख देते हैं जिससे यह घड़ी बजना बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी यह घड़ी हर 1 घंटे में एक ही समय बजती रही। मैरी इससे काफी परेशान होने लगी थी। उसने सोचा कि यह उसके मरे हुए पति चक का भूत होगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर उन्होंने इस घड़ी का अच्छे से देखभाल नहीं करा तो वह उन्हें परेशान करने के लिए दोबारा आएगा। जॉन ने इस बात को बेतुका माना। जॉन ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि कोई चीज भूतिया भी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने उस घड़ी का पेंडुलम निकालकर उसे अलमारी के अंदर एक बॉक्स में रख दिया। उन्हें लगा कि अब घड़ी की परेशानी का हल हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा वह घड़ी बजने लगी थी। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर जॉन ने उस घड़ी को अलमारी के उस बक्से में से बाहर निकाला, यह देखने के लिए कि हमने तो उस घड़ी के पेंडुलम को हटा दिया था, फिर भी वह घड़ी टिक टिक कैसे कर रही है। पर जिस भाग के ऊपर पेंडुलम लगाया हुआ था वह आगे पीछे टिक टिक कर रहा था। फिर जॉन ने उन सभी लोगों को भी ऐसा होते हुए दिखाया। मैरी अब बहुत ही दुखी हो चुकी थी। अब मैरी इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस घड़ी ने उसे दुखी करना शुरू कर दिया था क्योंकि वह उसे उसके पति चक की याद दिलाती थी। साथ में इस बात ने भी सबको निराश कर दिया था कि यह घड़ी सच में भूतिया है। फिर उन सभी लोगों ने निर्णय किया कि हमें इस घड़ी को बेच देना चाहिए। लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही उन्होंने इस घड़ी को बेच दिया। जॉन और मैरी मुझे बताते थे कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि वह घड़ी उनके घर से जाने के बाद भी अभी भी उसी तरह बजती रहती है क्या, जैसे उनके घर में बजा करती थी, या फिर इसके जाने के साथ ही चक भी चला गया। उन सभी को विश्वास था कि वह घड़ी एक भूतिया घड़ी थी। उसके बाद उन्होंने उस मेटल क्लॉक के बारे में कुछ भी कभी भी नहीं सुना और ना ही वे उसके बारे में कभी सुनना चाहते थे।
कुछ चीजों को अकेला छोड़ देना ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।